उसकी महिमा पर भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज। तेरा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण महासभा के आदरणीय पदाधिकारीगण सदस्यगण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से एक बार सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार कर दें। सब कोई प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के संबंध में हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। गुरु के बारे में भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने भगवान शंकराचार्य से जिज्ञासा की। उनके 4 मुख्य शिष्य थे जिनका नाम था पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य। चारों के चारों आचार्य थे। उन शिष्यों ने क्रमबद्धता के साथ जिज्ञासा की है भगवान शंकराचार्य से, अपने गुरु से, कोवा गुरुर योहि। गुरुदेव गुरु किसे कहते हैं? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा हेतोपदेष्टा, जो आत्म उत्थान का उपदेश करे उसे गुरु कहते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतों में शरणम की मस्ती,
हम इस असार संसार में डूब रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष में मानो हम जल रहे हैं, हम डूब रहे हैं भव सागर में। तो मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है, अवलंब क्या है, आधार क्या है गुरुदेव? तो भगवान शंकराचार्य ने बहुत सरल और सटीक शब्दों में उत्तर दिया अपने शिष्यों को। गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। आदि गुरु परमात्मा है और उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान साधना के द्वारा नर रूप में जो अपनाए हुए हैं, अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान में जो जोड़े हुए हैं, संबंध किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसे गुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लो, अर्थात भजन भेद लेकर और साधना करके आत्म कल्याण कर लो। गुरु कृपा लो कृपया बदे तद विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। यही सबसे बड़ी नौका है बेटा, नहीं डूबोगे, ऐसा कहा। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकर ने कहा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। जो बहुत बड़े विद्वान हैं उनके पास बहुत शब्द कोश है, कोई जरूरी नहीं है कि वे महान हैं। उनके अंतःकरण का कल्मश दूर हो गया है। शब्द एक जाल है और उस शब्द जाल में वो भटक भी सकते हैं। अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्व ज्ञात तत्वमात्मनः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए कोई अच्छे महात्मा से, जो तत्व ज्ञानी महात्मा है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, ऐसे महापुरुष से भजन भेद लेकर ज्ञान सीखकर जो साधना करते हैं उनका कल्याण होता है, ऐसा कहा। और जिन महापुरुष के संबंध में यह अखिल भारतीय जो सत्संग हो रहा है, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, हमारे आदरणीय मंच संचालक महोदय बता रहे हैं, उनके पुण्य तिथि के उपलक्ष्य पर ये इतना बड़ा महाधिवेशन हो रहा है। 1992 में उनकी कुटिया में मैं गया था। उन्होंने कहा था, जब हिमालय में बस उलट गई और सबके सब मारे गए, उसमें मैं बचा था। जैसा कि कल आदरणीय प्रमोद भालुटिया जी ने जो बराकर से आए उन्होंने सुनाया था, तो मैंने उनको ये संस्मरण बहुत संक्षिप्त में सुनाया। पूज्यपाद धीरेन्द्र बाबा ने मुझे कहा था, जब मैं बच करके आ गया ऋषिकेश, तो यमराज मेरे सामने में आते थे। मैंने कहा, बाबा यमराज वो कैसा था? का भैंसा पर चढ़ा हुआ था, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में वो पास होता है जो जीवों को बांधते हैं और ले जाते हैं। अंतरिक्ष में मेरे पास यमराज आता था। फिर उन्होंने कहा, मैं जप करता था, गुरु मंत्र का जप करता था। तो मैंने कहा, वाचिक जप करते थे या मानस जप? का नहीं, मानस जप करता था तो आने लग जाता था, और बोल पढ़ करके जोर जोर से जब जप करता था तो यमराज भागने लग जाता था, और डर के मारे रात दिन गुरु मंत्र का जाप करता रहा, और यमराज भागा तो भाग ही गया। देखिए,
श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु मंत्र में कितनी ताकत है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा, मिहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, शीजत पाप समूह रहे। भजमन सदगुरु दयाल काटी जमजाला। गुरु महाराज ने कुप्पा घाट में उन्होंने साधना की है और साधना करके मंत्र को सिद्ध किया है। हमारे यहाँ वही मंत्र, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या अन्य कोई वर्ण हो, सबों को एक ही मंत्र बताया जाता है। इसलिए सबों को गुरु मंत्र लेकर अपना कल्याण करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु मंत्र लेकर अपना कल्याण करें। उपदेश वाणी सुन रहे थे हम पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी धैर्यानंद जी महाराज को, जो महर्षि मिनी धाम मनियारपुर से पधारे हैं। महर्षि मिनी धाम के निर्माण में, विकास में आपकी अहम भूमिका रही है। आप वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आज के प्रतिपाद विषय गुरु की महिमा और उसके तात्पर्य स्वरूप पर भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी धैर्यानंद जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सद